आपके यहाँ पे एक शब्द काफी वायरल हुआ था, मोरिया, तो यहाँ पे किसका मोरिया बोलेगा? मोरिया भाजपा का बोलेगा। हर 36 कौम की एक ये बात नजर आ रही है कि इस बार कांग्रेस आएगी। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका सिंह और फिलहाल हम मौजूद है गांव संडवा में, जहां पर राजस्थान के चूरू के 3 बार के एमपी रहे राहुल कस्वाहा जी मौजूद हैं। इनके बारे में हम आपको बता दें कि जब ये चुनाव लड़े थे तो काफ़ी चर्चा में थे। इनका चुनाव काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। फिलहाल ये यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को सपोर्ट करने एवं उनके लिए लोगों से वोट की अपील करने आए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इन्हें हरियाणा का माहौल कैसा लग रहा है। बहुत पॉजिटिव स्थिति है जी। लोगों को बंसीलाल जी के परिवार के प्रति हमेशा रहा है, कनेक्शन भी रहा है। और जिस तरह से किसानों का देखो जी, आज इस बार चुनाव का मुद्दा एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये जो किसानों के बिल्स थे, उस बिल्स के अगेंस्ट में अहम जो आवाज़ उठाने का कार्य किया वो हरियाणा पंजाब ने किया। आज जीता जागता ये इलेक्शन उसकी एंडोर्समेंट करने का काम करेगा। क्या आप उस विचारधारा को महसूस मानते हो या नहीं मानते हो, मुद्दा इसी बात का है। अगर आज किसान, उस समय किसान ने 700 किसानों ने शहादत दी और आज किसान नहीं बोलें तो कब बोलेंगे? तो उनके मन में उस बात की पीड़ा है। वो भूले नहीं है। पहलवानों के साथ जो ट्रीटमेंट पुलिस ने दिल्ली के अंदर किया वो नहीं भूले हैं। और अग्निवीर जैसी योजना जिन्होंने युवाओं के रोजगार की कमर तोड़ दी, यही वो एरिया है जहाँ से मैक्सिमम लोग हमारे फौज में जाया करते थे। उस योजना को ख़त्म कर दिया गया और आज MSP की गारंटी किसान मांग रहा है। तो ओवरऑल 70 to 80% ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और उस केस के अंदर आप जब ये मुद्दे इतने बड़े हो जाते हैं तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ किसान बढ़ रहा है और बहुत सबको साथ लेकर 36 कौम की एक ये बात नज़र आ रही है कि इस बार कांग्रेस आएगी। तो शाम से भाई और बहन आमने सामने हैं, तो यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प लग रहा है आपको? देखिए, मुकाबला वो बीजेपी के अंदर है और भाई बहन का रिश्ता है। वो आदित्य ने भी एक अच्छी बात कही कि भाई को बहन आई है तो बहन का भी मान सम्मान करिए और आशीर्वाद आदित्य को मिलना चाहिए। आज आशीर्वाद कांग्रेस को देने का वक्त है और कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य हैं और बंसीलाल जी के पोते हैं अनिरुद्ध चौधरी को देने का बनता है माहौल। और मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक ने मन बनाया हुआ है और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो आज राज बब्बर जी भी उनको सपोर्ट करने आए थे, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम लोग तो एक मैसेज देने का काम करते हैं। आज मैं एक सांसद के रूप में आया हूँ। राज बब्बर जी हमारे पूर्व सांसद है और सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। उनका भी अपना एक माइंडसेट होता है कि हम मोटिवेट करने का काम करते हैं पब्लिक एट लार्ज में, नीतियों के बारे में बताते हैं। लोग सुनते भी हैं, लोग जब खामोश होकर सुनते हैं। आज और सभी आज मंडी के अंदर मीटिंग थी तो सभी व्यापारी वर्ग थे, सभी किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए थे, महसूस भी करते हैं। और जिस शांत माहौल में मीटिंग चलती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है। लोग चर्चा करते हैं और आप जैसे सोशल मीडिया पे जो युवा हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं वॉइस को, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक बहुत अच्छा मीडियम है क्योंकि अदरवाइज़ जो मेन मीडिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बायस होने के चार्जेस लगते आए हैं। आप लोगों एक इंडिपेंडेंट एक व्यू दिखाते हो तो पब्लिक का मन है। और मैं तो समझता हूँ हम हो, राज बब्बर जी हों, हम एक मोटिवेट करने का काम करते हैं। हम एक पॉलिसीज़ के ऊपर जहाँ पे लैगिंग हुई है उसको फोकस करते हैं और पब्लिक इस बात को मानती भी है। तो हरियाणा में क्या मुद्दे दिख रहे हैं आपको? क्या मुद्दे? देखिए, मैं बताया किसान का मुद्दा है और MSP बहुत बड़ी गारंटी है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने डील किया है, आज बेरोजगारी की आप हालत देखिए। आज 52% ऑफ पॉपुलेशन है, एवरी सेकेंड ग्रेजुएट हरियाणा का बेरोजगार है, पलायन कर रहा है, स्टेट को छोड़ के बाहर जा रहा है। आपकी स्किलिंग का कोई प्रोग्राम नहीं। आपने कौशल विभाग के नया सिस्टम को क्रिएट जरूर किया पर उसका कुछ रिजल्ट निकल के आया नहीं। देखो जी, ये हॉलिस्टिक वे में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हमें हमारी एजुकेशन पे, हमारी स्किलिंग पे फोकस करना पड़ेगा। हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सेकंड नंबर पे इंडिया में कहीं है तो हरियाणा में आ चुकी है। आज पर हाउस होल्ड जो लोन बढ़ा है, जो बैंक की देनदारियाँ बढ़ी हैं, वो हरियाणा के अंदर बढ़ी हैं। तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। ये चर्चाएं पब्लिक एट लार्ज में है और इसका इम्पैक्ट आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है, जनता इस बार बदलाव के मूड में है? 100% आप देखेंगे 65 से ऊपर सीटें कांग्रेस की आएंगी, 20 से कम सीटें भाजपा की आएंगी। तो सर, आपके यहाँ पे एक शब्द काफी वायरल हुआ था, मोरिया, तो यहाँ पे किसका मोरिया बोलेगा? मोरिया भाजपा का बोलेगा हर हाथ में। और हमारे काका जी आए हुए हैं, बुलवा देंगे अपना भी। थैंक यू सर।